सो हेलो एवरीवन। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्लास है स्टील स्ट्रक्चर्स का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शंस। इस चैप्टर में से 13 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल कंफर्म है एंड 4 to 6 मार्क्स की थ्योरी कंफर्म है। ये मैं आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब तन्वी, आप बताओ, आपने कभी वेल्डिंग का नाम सुना है क्या? यस सर। हाँ। वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो प्लेट को जोड़ने के लिए हम वेल्ड का मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है। तो मान लो आपके पास दो प्लेट है। ये पहली प्लेट है एंड ये दूसरी प्लेट है। अब आपको इनको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ोगे? या तो आप इसको ओवरलैप करोगे, ऐसा दिख रहा है ओवरलैप। हाँ ठीक है। सर। तो इसको बोलते हैं, हाँ, ओवरलैप करके अगर आप वेल्डिंग करते हो तो आप वेल्डिंग कहाँ करोगे? लेट से मान लो मेरे पास ये दो प्लेट है। दीज आर टू प्लेट्स। ये पहली प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। इन दोनों को मेरे को ऐसा ओवरलैप करना है। ऐसा ओवरलैप करके वेल्डिंग करना है। तो जो ओवरलैप जो हो रहा है बीच का पार्ट वहां वेल्ड करेंगे। एग्जैक्टली exactly। मतलब यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, यहाँ जी। पे, और एक यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे। हाँ। साथ साथ यहाँ पर भी वेल्डिंग कर सकते हो, बराबर, ऊपर में। हम्म। ठीक है। तो वेल्डिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो मटेरियल को वेल्ड मटेरियल की हेल्प से जोड़ा जाता है। ठीक है। तो अब मुझे आप लोग बताओ कि इसमें आपको प्लेट में होल करने की जरूरत है क्या? और नहीं, होल्ड होल्ड नहीं है। करने की जरूरत नहीं है। होल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो, ये आपको मालूम है। तो इसको हम्म। मैं डायग्राम को बाद में ड्रॉ करता हूँ। आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखो। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। आज के क्लास में ना हम इसका पूरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ लेंगे, फॉर्मूले भी पढ़ लेंगे। कल से प्रॉपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो, सबसे पहला जो पॉइंट लिखो, एज नो होल्स आर प्रोवाइडेड, as no holes are provided, comma, the structural members, the structural members are more effective, are more effective in taking load, in taking loads. चलो, तो ये पहला पॉइंट है कि जिसमें आप वेल्डेड कनेक्शन में होल प्रोवाइड नहीं करते हो। इससे क्या होता है ना, आपके जो स्ट्रक्चरल मेंबर की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। ठीक है। वो और ज्यादा लोड कैरी कर सकता है। दूसरा पॉइंट लिखो, द ओवरऑल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, the overall weight of the structure is reduced, is reduced by use of welded joint, by use of welded joint। ठीक है। आवाज आ रही बेटा? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट लिखो, इट रिक्वायर्स लेस वर्किंग स्पेस,
ये आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। नंबर 4, नो नॉइस इज क्रिएटेड, नो नॉइज इज क्रिएटेड ड्यूरिंग वेल्डेड कनेक्शन, ड्यूरिंग वेल्डेड कनेक्शन। बोलो, चारों पॉइंट क्लियर है सबको? जी सर। पलटाऊं? सर मुझे तो 4 पॉइंट दिख ही नहीं रहा। अच्छा, 4 पॉइंट दिख रहा है आपको? आप स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट करो, दिख जाएगा। स्क्रीन को थोड़ा अच्छा। सा एडजस्ट करो। नो नॉइज इज हाँ। क्रिएटेड ड्यूरिंग द वेल्डेड कनेक्शन। अच्छा अच्छा। हाँ, पलटाऊं बेटा? हाँ सर। 5th पॉइंट लिखो, rigid joints, rigid joints are possible, rigid joint are possible with the help of, with the help of welded connection, rigid joints are possible with the help of welded connections, ठीक है। हाँ सर। लास्ट पॉइंट लिखो, मैक्सिमम इफिशिएंसी, मैक्सिमम इफिशिएंसी of about 100%, of about 100% can be achieved। आप 100% तक की एफिशिएंसी भी अचीव कर सकते हो वेल्डेड कनेक्शन में, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसका, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ welded connections, disadvantages of welded connection। बेटा इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? सी, वेल्डिंग करने के लिए ना आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, है ना, यू नीड ए स्किल्ड लेबर। हम्म। आपको उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाँ। ये इसका ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। तो लिखो स्किल्ड लेबर एंड एंड स्किल्ड लेबर एंड प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर सुपरविजन इज रिक्वायर्ड इन वेल्डेड कनेक्शन। ये सबसे पहला ड्रॉबैक है उसका, डिसएडवांटेज है, स्किल्ड लेबर इजीली मिलते नहीं है, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, welded joint, welded joints are more brittle, are more brittle, ठीक है। ठीक, कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं ना, तो कभी कभार बहुत ज्यादा रिजिड कनेक्शन बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बात किया था रिजिड जॉइंट्स, हम्म। मतलब जब टाइट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, ओवर अगर रिजिड बन गया, तो उससे एक नुकसान ये है कि आपका वेल्डेड जॉइंट इजीली फेल कर सकता है। मतलब अचानक से उस पर अगर ज्यादा लोड आ गया तो वो वहीं से टूट सकता है, तो उसी को बोलते हैं ब्रिटल। So welded joints अच्छा। more brittle, are more brittle if if over rigid connections are provided. If over rigid connections are
प्रोवाइडेड। ठीक है, लिख लिया बेटा। हाँ सर। आगे लिखो। डिफेक्ट्स लाइक, डिफेक्ट्स लाइक इंटरनल एयर पॉकेट्स, internal air pockets and incomplete penetration, incomplete penetration are difficult to detect, are difficult to detect। ठीक है, इंटरनल एयर पॉकेट्स कभी कभार क्या होता है ना, उसमें हवा फंस जाती है वेल्डेड जॉइंट में, तो जिससे जॉइंट प्रॉपर बन नहीं पाता, या फिर अगर दो प्लेट को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो कभी कभार वो वेल्ड का मटेरियल प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो वो डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। इसीलिए हमने बोला कि प्रॉपर सुपरविजन या फिर स्ट्रिक्ट सुपरविजन रिक्वायर्ड है उसमें, है ना। हम्म। ठीक है, चलो, ये दो अपने पॉइंट हो गए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब लिखो टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट, टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। तो बेटा आपको दो नाम याद रखने हैं सभी। ठीक है, वैसे तीन चार नाम है, पर आपको दो नाम अच्छे से याद रखने हैं। पहला जो आपके सिलेबस में है वो है फिलेट वेल्ड। क्या नाम है बेटा? फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड। दूसरा है बट वेल्ड, बट वेल्ड। और तीसरा है स्लॉट एंड प्लग वेल्ड, स्लॉट एंड प्लग वेल्ड। सर ये नहीं सुना है हमने। कौन सा वाला, लास्ट वाला? हाँ। स्लॉट एंड प्लग वेल्ड क्या होता है मालूम है क्या? जिसमें जैसे मान लो दो प्लेट को जोड़ना है, तो एक प्लेट में होल करके वो होल को फिल करते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं उसके मटेरियल को, और दोनों को ज्वाइन सर करते हैं। हमारे इसमें एक टेबल था, उसमें ये फिलेट वर्ल्ड, बट वर्ल्ड, फिर वो सिंगल वी, यस यस यस, वो क्वेश्चन आता है फिर आपको एग्जाम में। डबल वी, वो सब। हाँ। यस यस, वो क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, वो मैं आपको दूंगा नोट्स में। वो तो क्वेश्चन आपको वो टाइप पूछता है एकदम। थे, ये नहीं था स्लॉट एंड नहीं नहीं, प्लग पहली बार नहीं नहीं, जो आप बट के वो आपने बोला ना, सिंगल बट जॉइंट, डबल बट हाँ। जॉइंट, वो बट के ही बहुत सारे टाइप्स है, सब टाइप्स है। मेन उसकी सब अच्छा। हेडिंग बट बनेंगी। जैसे फिलेट वेल का एक ही बनता है, बट के बहुत सारे बनते हैं, जैसे सिंगल वी बनता है या फिर डबल वी हाँ बनता सब है, टाइप्स हो गए, सब वो सब टाइप्स हो टाइप्स। गए। यस यस हाँ। यस। लेकिन ये जो स्लॉट एंड प्लग वर्ल्ड है, ये हाँ स्लॉट एंड प्लग वर्ड हम लोग मतलब मैं पहली बार हाँ, सुन रही आपने हूँ नहीं क्योंकि। सुना है, बस आप कुछ भी बोलो, आप उसका नाम याद रखो बस। ओके। ठीक है, ये आपको ये सब पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ ये दोनों पढ़ना, स्टडी करना है डिटेल में। स्लॉट एंड प्लग हाँ। वेल इस तरह का वेल्ड होता है, बस इतना याद रखना। ओके ओके। हाँ, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। चलो, अब ये जो भी बट वेल्ड्स है ना, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको बहुत सारे टाइप्स है, जैसे सिंगल वी, डबल वी, इसकी मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा। पहले मैं आपको हम्म। कंसेप्ट बताता हूँ कि ये दोनों वेल्ड बनते कैसे। ठीक है, हम पहले बात करेंगे फिलेट वेल्ड की। ठीक है, लिखो, अ वेल्ड which is formed, a weld which is formed by overlapping, by overlapping two plates
two plates as shown in figure, as shown in figure. ऐसा वेल्ड जो दो प्लेट को ओवरलैप करने के बाद बनता है। क्या बोला मैंने साक्षी? ऐसा वेल्ड जो दो प्लेट को दो प्लेट्स ओवरलैप करने के बाद ओवरलैप। बनता है। तो ये एक प्लेट है मान लो, और उसके नीचे दूसरी प्लेट है ये वाली। ये ऐसा है। अब यहाँ पे मैं वेल्डिंग कैसे करूंगा? यहाँ पे आपको ऐसा वेल्ड शो करना पड़ेगा, और एक यहाँ शो करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। बोलो, समझा क्या? यस सर। नोट करो बेटा। इसको सेंटर से क्यों ज्वाइन करते हैं सर? एक्चुअली इसमें विजिबल नहीं है वो, ये सेक्शन है ना, इसमें सेक्शन में विजिबल नहीं रहेगा, वो प्लान में विजिबल रहेगा। अच्छा। समझे? वो मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा कैसे ज्वाइन करना है। So a weld which is formed by overlapping two members or two plates is called fillet weld. ठीक है? यस सर। इसी में आगे कंटिन्यू करो। The cross section of the fillet weld, the cross section of the fillet weld is assumed to be a right angle triangle. A right angle triangle. आपका जो फिलेट वेल्ड का क्रॉस सेक्शन है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। ठीक है ना? फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर लिया। इसका जो सेक्शन है वो कुछ इस प्रकार बनता है। जैसे मान लो ये एक अ, दो मेंबर है, ये पहला मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, और यहाँ से अपन ने इसको वो किया, फिलेट पर लगाया था। ठीक है? तो है एक्चुअल में कर्वेचर, और इसको सिंपल बनाने के लिए एनालिसिस हमने इसको ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम किया। ठीक है? अब ध्यान देना बेटा, ये जो पॉइंट है ना, इसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूट रूट। रूट। देखो ये प्लेट है, ये पहली प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, उन दोनों के बीच में वेल्डिंग किया अपन ने। ठीक है? ये वेल्डिंग है, इसको मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये रूट है, और इसको बोलते हैं टो, इसको बोलते हैं टो। अभी से टेक्निकल टर्म स्टार्ट होंगे, देखो। रूट से लेकर टो तक का डिस्टेंस इसको बोलेंगे साइज। क्या बोलेंगे? साइज। साइज। सेम, रूट से लेकर ऊपर टो तक का डिस्टेंस क्या रहेगा? साइज। साइज। इसको बोलते हैं साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड। कभी आप प्रैक्टिकल जाओगे ना, जैसे कि तुम अगर आर्किटेक्ट बन गए बाद में इन फ्यूचर 5 साल बाद, तो आप जब साइट पे काम करोगे ना, तो आप लेटर से कोई ड्राइंग रीड करोगे इसकी स्टील स्ट्रक्चर की, अगर वहां पे वेल्डिंग किया वो, तो वेल्डिंग वहां लिखते हैं, प्रॉपरली नोट लिखते हैं कि 5 mm का वेल्ड है, 6 mm का वेल्ड है, प्रॉपरली इसमें स्पेसिफाई किया जाता है।
तो साइज ओके। का मतलब क्या होता है? रूट से लेकर टो तक का डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। साइज को मैं एस बोलता हूँ, ठीक है, वी कॉल इट एस। मार्क करो बेटा। डन। यस सर। अब देखो, ये अपना रूट था ना। अभी रूट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ले रहा हूँ। रूट से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लिए, ऐसा। इसको बोलते हैं टीटी। क्या बोलते हैं उसको? टीटी। टीटी। टीटी का फुल फॉर्म होता है थ्रोट थिकनेस। ओके। क्या बोलते हैं उसको? थ्रोट थिकनेस। यस। हम्म। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है, बताओ पहले। हाँ सर। ठीक है। तो सबसे पहला टर्म इसके अंदर जो अपने को स्टडी करना है वो है साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड, इस पे शॉर्ट नोट कंफर्म आएगा। आपने अगर पेपर रीड किया होगा कभी तो उसमें शॉर्ट नोट पूछता है, राइट ए हाँ। शॉर्ट नोट ऑन साइज ऑफ वेल्ड, थ्रोट थिकनेस, याद है? हाँ सर। हाँ। तो इसके बारे में दो तीन पॉइंट लिखो जो आपको एग्जाम में लिखने हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो साइज ऑफ वेल्ड लिखो, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम रूट रूट टू द टो ऑफ द फिलेट वेल्ड। समझा क्या? हम्म। ये एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, आपको खुद ही देख के समझ जाएगा। पलटाओ बेटा। हाँ सर। हम्म। अब बेटा देखो, आपने पहले इसको डिफाइन कर लिया। अभी जो हम्म। साइज है ना, इसके दो टाइप्स होते हैं। मतलब साइज को कैटेगराइज करने के लिए एक होता है मिनिमम साइज और एक होता है मैक्सिमम साइज। लिमिट तो रहेंगे ना बेटा कि मिनिमम कितना प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करना है। हम्म। तो पहला ए बोलता हूँ, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। बेटा मैं जैसा लिख रहा हूँ ना, आपको वैसा का वैसा एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस मत करना है, मैं एकदम कट टू कट लिखा रहा हूँ तुमको मैं। अब बेटा जो मिनिमम साइज होता है ना वेल्ड का, लिखो, इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस द थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर। इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ, बोलो क्या लिखा, थिकनेस ऑफ फिकर मेमोरी। थिकर मेंबर। अब इसका एक टेबल तुमको याद रखना है। यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करो मैं, थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट या थिकर मेंबर बोलो, बाजू में एस मिनिमम, मतलब मिनिमम साइज। बेटा ये टेबल है ना आपके आईएस कोड में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर आप उसको बेटर रहेगा कि याद रखो, ठीक है। तो पहला है इसका अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 mm थिकनेस। मतलब आपकी प्लेट की थिकनेस 0 से 10 mm के बीच में है या 10 mm तक है, हम्म। तो मिनिमम साइज हम लेंगे 3 mm का। कितना लेंगे? 3 का। ओवर 10 mm, ओवर 10 mm अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm। मतलब 10 से ऊपर, 20 से नीचे और 20 को पकड़ के। समझा का पॉइंट? हम्म। तब हम लोग लेंगे 5 mm। फिर ओवर 20 mm अप टू एंड इंक्लूडिंग 32 mm। मतलब 20 के ऊपर
32 पकड़ के और 32 के नीचे कितना लेंगे? 6 mm। चौथा पॉइंट, ओवर 32 mm अप टू एंड इंक्लूडिंग 50 mm, तब लेंगे 8 mm। याद हुआ क्या? बोलो बेटा, 0 to 10, 0 to 10 एस मिनिमम कितना है? 3 mm। 5। ये 3 है। 0 to 10 3, 10 to 20 10 mm up to 25 mm। 5 mm, 20 to 32 6 mm। 32 to 50 8 mm। 8 mm। वेरी गुड, इतना नोट करो फटाफट। हाँ। चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बी वाला पार्ट। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम साइज ऑफ एल। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। लिखो, इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द शेप ऑफ द एज ऑफ कनेक्टेड मेंबर। शेप ऑफ द एज ऑफ द कनेक्टेड मेंबर, ठीक है। एंड थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, एंड थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट। देखो बेटा, आप कौन सा मेंबर कनेक्ट कर रहे हो, कौन से मेंबर के साथ, उसका जो शेप है ना, उस पे तुम्हारा मैक्सिमम साइज डिपेंड करेगा। जैसे मान लो अगर राउंडेड राउंडेड एज वाला कोई वो है, मेंबर है। जैसे मान लो ये देखो, ये एक प्लेट है ऐसी, इसको मैंने ऐसे एंगल कनेक्ट किया, एंगल। आपको एंगल समझता क्या? हाँ। हाँ। एल शेप है ना, एल शेप होता ना। इसका शेप ऐसा राउंडेड रहता है ऐसा, हाँ। या फिर कोई सी सेक्शन है ऐसा। इसका भी जो एज है, कोनी है इसकी, कोनी या इसको बोलते हैं कोनी, ये राउंडेड है। हाँ। हाँ। तब एस मैक्स का फॉर्मूला रहेगा बेटा 3/4 ऑफ टी मिनिमम। मतलब मिनिमम थिकनेस पकड़नी है दोनों में से। और अगर दूसरा पॉइंट है, अगर स्ट्रेट एज रहे, स्ट्रेट एज, स्ट्रेट समझते हो बेटा, ऐसा रेक्टेंगल पट्टी रही, तब एस मैक्स का फॉर्मूला है टी मिनिमम -1.50। क्या है टी मिनिमम माइनस 1.50। 1.50? आपको एग्जाम में एज इट इज ऐसा ही लिख के आना है, ओके। समझे बेटा। चलो हो गया। एक सेकेंड सर, ये नोट कर लो। ओके ओके। स्ट्रेट एज मतलब मतलब एंगल नहीं रहेगा जिसमें। रेक्टेंगल पट्टी रहेंगे, रेक्टेंगल पट्टी। ओके। रेक्टेंगल प्लेट पकड़ लो, प्लेट।
ठीक है। टी मिनिमम -1.5 मिलीमीटर। बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस सर। हाँ सर। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। नो डाउट। नहीं सर। वेरी गुड। अभी इसको मैं आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस इसको बोलते हैं टीटी। इसको बोलेंगे टीटी। ठीक है। टीटी को मैं देखो अपने लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करता हूँ, देखो। टीटी क्या था? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप था ना बेटा, ये वाला। तो लिखो, इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉप। इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम रूट टू द हाइपोटेनियस ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है। ये एक तरह का परपेंडिकुलर ड्रॉप है। कहां से कहां तक? रूट से लेकर जो हाइपोटेनियस था ना फिलेट वेल्ड का, वहां तक। ठीक है। बोलो। टीटी का फॉर्मूला होता है बेटा K × S। क्या होता है साक्षी फॉर्मूला? K × S। K × S। के की जो वैल्यू है ना वो होती है 0.7 फॉर राइट एंगल्ड, फिलेट। जो भी फिलेट का एंगल 90 डिग्री रहेगा ना, उसमें के की वैल्यू 0.7 होती है। तो टीटी बनेगा 0.7 S। टीटी विल बी 0.7 S। ठीक है। लिख लिया सब लोग ने? अब नेक्स्ट लिखो बेटा। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ अभी, स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड का फॉर्मूला। ये आज का लास्ट पार्ट रहेगा, बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। चलो करो स्टार्ट। यस सर। देखो बेटा, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि आपका फिलेट वेल्ड कितना लोड ले सकता है। करेक्ट। तो आपको मालूम है, आपने बेसिक पढ़ा होगा स्ट्रक्चर्स का, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। तो सिग्मा बराबर पी बाई होता है। तो अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना है फिलेट वेल्ड का, मतलब पी निकालना है, तो पी कैसे निकालेंगे? लोड कैसे निकालेंगे यहाँ से बताओ? सिग्मा को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पी मतलब स्ट्रेंथ है। सिग्मा, इसको हम बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। किसका? वेल्ड का। मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ वेल्ड। बोलो, कुछ नया लिखा क्या मैंने? नहीं। ठीक है? हाँ। तो P बराबर परमिसिबल स्ट्रेस, इसको बोलते हैं P सफिक्स Q। इसको बोलते हैं PQ।
और वेल्ड की जो एरिया होती है वो होती है लेंथ ऑफ द वेल्ड इनटू थ्रोट थिकनेस। एरिया क्या होती है बेटा? लेंथ ऑफ द वेल्ड इनटू थ्रोट थिकनेस। ये बन गया इसका फॉर्मूला, LW। LW मतलब लेंथ ऑफ द वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। और PQ को बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ वेल्ड, लिखा मैंने। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी, या तो 108 दी रहेंगी या तो 110 दी रहेंगी, न्यूटन पर mm² दी रहेंगी, ठीक है। सर ऐसा कभी होता है क्या कि नहीं दी रहती? हो सकता है ऐसा, ऐसा हो सकता है। तब क्या करना? तब मैं आपको बताऊंगा क्या लेना वैल्यू। हम जो न्यूमेरिकल में बार बार यूज करेंगे ना, वही वैल्यू यूज करना, जो अपन कल न्यूमेरिकल्स लेंगे ना। सर ये पीक्यू क्या है? हाँ बेटा। परमिसिबल स्ट्रेस। पीक्यू ऑफ मतलब परमिसिबल स्ट्रेस। स्ट्रेस ऑफ वेल्ड, हाँ। स्ट्रेस पर ऑफ वेल्ड। यस यस, पीको को परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ वेल्ड बोला है। मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा, अगर वैल्यू नहीं दी है तो कौन सी लेना है मैं कल बताऊंगा, ठीक है। TT है 0.7 S, याद होगा आपको। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है, आज के लिए इतना क्लियर, ठीक है। कल से एक कल एक हम लोग थ्योरी पार्ट करेंगे पहले, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके सर। चलो, मिलते कल। ओके सर। बाय।